नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं अनंत भट्ट। महाराष्ट्र में करीब 4500 रेजिडेंट डॉक्टर आज भी छुट्टी पर रहे। उनके खिलाफ दायर एक याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डॉक्टरों को काफी लताड़ा और उन्हें फौरन ड्यूटी पर लौटने का आदेश दिया। मुंबई के सरकारी अस्पतालों के बाहर लगातार दूसरे दिन भी बिना इलाज के परेशान हो रहे मरीजों का जमावड़ा लगा था। करीब 4500 डॉक्टरों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने से राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। जानकारों की माने तो सरकारी अस्पतालों में आधे से ज्यादा काम रेजिडेंट डॉक्टर ही संभालते हैं। अपने साथियों के साथ हो रही मारपीट की घटनाओं के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इनकी मांग है कि अस्पतालों में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए उनको बेहतर सुरक्षा दी जाए। मंगलवार को सोमवार से स्थिति थोड़ी बेहतर थी और कई अस्पतालों में ओपीडी खुली थी। जो माहौल बना हुआ है पिछले 2 दिन में मुंबई और महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में, उसकी तस्वीर साफ दिख रही है कि जहां अभी रेसिडेंशियल डॉक्टर ने अपना जो विरोध है, अपना जो मास लीव है, वो अब तक वापस नहीं लिया है। कल वो उन्होंने बीएमसी मेयर से मुलाकात की, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे भी मुलाकात की। उनके हाथ में मिनट्स ऑफ मीटिंग आई हुई है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आपकी सुरक्षा हम बढ़ा देंगे, लेकिन अब भी रेसिडेंशियल डॉक्टर ने डिसाइड नहीं किया है कि क्या उन्हें प्रोटेस्ट वापस लेना है या नहीं। डॉक्टरों की छुट्टी के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें करारी डांट लगाई। हाई कोर्ट ने कहा, अगर आपको काम नहीं करना है तो इस्तीफा दीजिए। आप लोग फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर नहीं है जो इस तरह विरोध कर सकते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर इस तरीके का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अदालत कल पीआईएल पर अपना फैसला सुनाएगी। हमारी तरफ से यही मुद्दे रखे गए कि 4 मई 2016 को उन्होंने अंडरटेकिंग दिया है और वो जो स्ट्राइक पे गए हैं वो गलत तरीके से गए, वो जा नहीं सकते। गवर्नमेंट सेटअप में हम लोग काम करते हैं जहाँ पे लेस नंबर ऑफ मैन पावर होता है, सर्विसेज इनएडिक्वेट होती है और साइन जैसे अस्पताल में तो नंबर ऑफ पेशेंट्स तो इतने ज़्यादा हैं। तो ऑन पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स रेशियो, सिक्योरिटी सिस्टम, सर्विसेज मेनली जिसकी वजह से पेशेंट को सफ़र होना पड़ता है, जिसकी वजह से पेशेंट के साथ कई बार वो हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलती है जो मिलना चाहिए, और वो सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन जो अवेलेबल डॉक्टर से उसके ऊपर निकलता है। वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ विद्या, मुंबई आज तक। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर पर मराठा समाज ने आपत्ति जताई है। विवादित तस्वीर में यूपी के सीएम शिवाजी महाराज जैसी वेशभूषा में दिखाए गए हैं। इस मामले में एक 19 साल का लड़का पुलिस हिरासत में है। शिवाजी महाराज की वेशभूषा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन इस तस्वीर पर मुंबई और महाराष्ट्र में मराठा समाज आपत्ति जता रहा है। इस तस्वीर को पोस्ट करने वाले और इसे लाइक करने वालों के खिलाफ नवी मुंबई में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना किसी से भी हो नहीं सकती। सदियों में ऐसा एक ही राजा हमें मिला है। हम मराठा समाज की ओर से इनकी निंदा कर दी है और पुलिस स्टेशन को जाकर एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में धारा 295 के तहत केस दर्ज की है, लेकिन जानने वाली बात यह है कि इनमें से किसी भी लड़कों ने इस तस्वीर को बनाया नहीं है। इन्हें सिर्फ फेसबुक पर इन्होंने शेयर किया है। अब पुलिस साइबर एक्सपर्ट की मदद से इस मामले की आगे की जांच करेगी और देखेगी कि कहां से ये इमेज पहले जनरेट हुआ था और फिर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जो कि बहुत कठिन कार्य है। सोमवार को घाटकोपर में भी इस तस्वीर को लेकर पुलिस में एक शिकायत दर्ज हुई है और एक 19 साल के लड़के को गिरफ्तार किया गया है। वो लड़का अभी 2 दिन की पुलिस हिरासत में है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। ठाणे के उल्लासनगर में एक दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को केरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले प्रेमिका ने प्रेमी को कस के पकड़ लिया, जिससे वो भी 90% जल गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी भी हालत गंभीर है। दोनों शादीशुदा थे और उनका अफेयर चल रहा था। आदमी को शक हुआ कि औरत का किसी और से भी संबंध है। इसी से नाराज होकर उसने अपनी प्रेमिका को जलाया था। कल भी ठाणे में एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार को जला दिया था।